ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। तो पहले तो एक हमें वर्टिकल टावर दिया हुआ है, ठीक है, तो वर्टिकल टावर हम लोग ले लेंगे। हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ग्राउंड के ऊपर है, एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। तो एक फ्लैग स्टाफ है, सरमाउंटेड है इसके ऊपर। सरमाउंटेड मतलब इसके सर के ऊपर चढ़ा के रख दिया हमने ना, टावर के ऊपर हमने एक फ्लैग को बांध दिया, ठीक है। उसकी हाइट हमें दे रखी है, कितनी है, फ्लैग स्टाफ की हाइट है ये, कितनी है, 6 मीटर। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, एलिवेशन का एंगल है किसका, बॉटम का, किसके, बॉटम एंड टॉप दोनों का, किसी एक चीज़ के, बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहाँ से है, एट ए पॉइंट ऑन प्लेन या फिर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन प्लेन, थोड़ा सा इंग्लिश का खेला समझना पड़ेगा। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है। धीरे धीरे क्वेश्चन को दोबारा से रीड करके हम फिगर को बनाएंगे। तो पहले तो हमारा एक ग्राउंड तो हमें लेना ही है, तो ग्राउंड तो बना ही लेंगे, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब बोला है कि एक वर्टिकल टावर है, तो एक वर्टिकल टावर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से टावर को दिखा देते हैं। ये हमारा एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, ये यहाँ तक है इसकी हाइट। इस टावर के ऊपर एक फ्लैग है, तो इस टावर के ऊपर एक फ्लैग है, काइंड ऑफ ऐसा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक फ्लैग हो गया हमारे पास। थोड़ा एक काम करते हैं, अलग डायरेक्शन में ले लेते हैं इसको, फिगर समझने में आसानी हो जाएगी हमें, ठीक है। तो ऐसा हमने क्या ले लिया, एक फ्लैग ले लिया। अब ये फ्लैग है हमारे पास, कहाँ स्टैंड कर रहा है ये स्टैंड कर रहा है एक टावर के ऊपर। टावर की हाइट हमें नहीं पता। अब प्लेन के ऊपर है ना, एक पॉइंट था, तो ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट से एट ए पॉइंट ऑन प्लेन, क्या बोला, एट ए पॉइंट ऑन प्लेन, प्लेन के ऊपर जो पॉइंट है वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर देखेंगे, किसको, बॉटम को, और टॉप को, किसके, फ्लैग स्टाफ के। तो फ्लैग स्टाफ के टॉप और बॉटम को हमें देखना है। यहाँ से देखा इसके बॉटम को और यहाँ से देखा इसके टॉप को, तो दो एंगल बन गए। जहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं वहाँ पे एंगल बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। तो ये दो लाइन ऑफ साइट है, ऊपर की ओर देख रहे हैं, एलिवेशन का एंगल है, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। तो एंगल क्या क्या बन रहे हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बॉटम का 30 डिग्री, पहले बॉटम लिखा है और एंगल भी पहले कौन सा लिखा है, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और ये बड़ा वाला एंगल ये कितना दे रखा है हमें, 45 डिग्री। पूरा मतलब जो दूसरी लाइन ऑफ साइट है वहाँ तक जो एंगल है वो कितना आ रहा है, 45, और पहली लाइन ऑफ साइट तक एंगल कितना आ रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। और इसके अलावा बोला है कि ये जो फ्लैग स्टाफ है उसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ द टावर। तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हमने लेट कर लिया x, और ये वाली डिस्टेंस भी गिवन नहीं है तो उसको क्या ले लिया, y। फिगर कंप्लीट हो गया है। अब तो हमें वही अपने बेसिक्स लगाने हैं, tan थीटा लगाना है। क्या करेंगे, पहले tan 30 निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्री कितना आ जाएगा, tan 30 के लिए कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास tan 30 कितना आएगा, 6 + x बाय में y। tan 30 की वैल्यू 1/√3 कितना आ गया, 6 + x बाय y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6√3 + √3x। दूसरे ट्राइंगल में लगाएंगे, दूसरे ट्राइंगल में कितना आएगा, tan 45 आएगा। एक्चुअली हमें tan 45 में पहले लगाना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन इजी कर देता है tan 45। तो tan 45, ओके सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये है कि हमने 30 वाला जो है वो वहाँ पे 6 + x ले लिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें, दोबारा से कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जो वैल्यू है वो tan 30 की जो है, tan 30 में x/y आएगा, क्योंकि जो हमारा ट्राइंगल है ना, इसलिए ट्राइंगल को हाईलाइट करना ना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो ट्राइंगल को ना हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा समझ में सही से आता है। तो ये था हमारा tan 30 वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो tan 30 वाला ट्राइंगल जो है इसके अंदर हाइट जो है वो x है और बेस जो है वो y है। tan 30 के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/√3 इज इक्वल टू x/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y कितना आ गया, √3x, ठीक है।
अब 1045 वाले ट्राइंगल में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। 1040 वाला ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो 1045 का है। ठीक है, रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये 1045 का ट्राइंगल हो गया। 1045 वाले ट्राइंगल में हमारे पास 1045 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1045 आएगा हमारा 6 + x बाय में y। तो 1045 जो 1 है, 6 प्लस हमें वैल्यू चाहिए x की, कि टावर की हाइट निकालें, तो x को ऐसे ही रहने देंगे। y की जगह हमने जो वैल्यू निकाली है √3x उसको पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा √3x = 6 + x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, कितना आएगा √3x - x = 6, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा √3 - 1 = 6। अब फर्दर इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। फर्दर सोल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, √3 - 1 राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, इसको देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे फर्दर। तो हमारे पास जो आ रहा है x = 6 बाय में √3 - 1, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, √3 + 1 डिवाइडेड बाय में √3 + 1। अब यहाँ पे नीचे a - b × a + b लगा देंगे, 6 × √3 + 1, न्यूमरेटर तो ऐसे ही रह जाएगा, नीचे बनेगा √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 6 × √3 + 1 बाय में हमारे पास आएगा 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 पे, तो कितना आ गया x आ गया 3 × √3 + 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x = टावर की जो हाइट है वो कितनी आ गई 3 × √3 + 1।